किताबों में पढ़ते हैं लोग कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन रहा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहा, पर मैंने आज तक किताबों में नहीं पढ़ा कि भारत की प्रथम महिला शिक्षक कौन रही। बताऊँ तो मैं भिंड जिले का रहने वाला हूँ और आप जानते हो कि पूरे भारत में भिंड और मुरैना जो हमारा जिला है वो डकैतों के नाम से लोग उसको पुकारते हैं। तो हमने संकल्प लिया है कि हम कॉपी पेंसिल कलम के नाम से उसको प्रसिद्ध कराएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि जय भीम प्रकाश जी, मुझे अच्छा लगा इनका धम्मपद संघ कि इन्होंने ये अच्छा चलाया। मैं जरूर इसको अपने मध्य प्रदेश में लोगों को इससे जोड़ूंगा, इससे चलाऊंगा। अच्छा लगा मुझे इसका, इनकी जो पाठशाला के बारे में उन्होंने बताया, तो इससे हम जरूर लोगों को जुड़वाएंगे और अच्छा और गति मिलेगी हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को। मैं ऐसा आशा विश्वास करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मेरे हाथ में एक पर्चा है जिस पे लिखा हुआ है जन संवाद कार्यक्रम, अपना दीपक स्वयं बनो। ये कोटेशन महाकारुणिक तथागत बुद्ध की है और इस कोटेशन को अगर आज हम चरितार्थ करें, जो व्यक्ति अपना दीपक स्वयं बनेगा वो अपना कल्याण कर लेगा, अपने लिए प्रकाश स्थापित कर लेगा। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार पिछले 15 सालों से एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विनोद भारती जी की। विनोद भारती जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर हम भारत देश के किसी भी कोने में चर्चा करें तो एक जानी मानी हस्ती है। और आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात और एक महत्वपूर्ण चर्चा आज मैं विनोद भारती जी के साथ में करूंगी कि आखिर ये मोटिवेशन उन्हें कहां से आया कि जिस तरह से वो महान पुरुषों की विचारधारा को फैलाने के लिए और जिस तरह से तमाम बहुजन नायक नायिकाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, आज उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जन जन तक उसका प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। धन्यवाद मैम, आपका भी एनबी न्यूज को मैं और जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं अपनी टीम की तरफ से और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये पहली बार मेरा आपके इस चैनल पे इंटरव्यू हो रहा है। और बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, पर आपका न्यूज़ चैनल मुझे अलग लगा जो आपने मुझे बुलाया यहाँ दिल्ली में और अपने ऑफिस में ये इंटरव्यू के लिए। और ये गरीब बच्चों के लिए हम लोग जो काम करते हैं, गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों के लिए मध्य प्रदेश में लगातार विगत 15 वर्षों से हम लोग 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क कापी पेंसिल बांटकर हम लोग और 10,000 से भी ज़्यादा लड़कियों की शादियों में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बुद्ध, इन सब लोगों की हम फोटोओं और साथ में साड़ी भी देते हैं। और जो बच्चे प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट आते हैं उन बच्चों को भी हम सम्मानित करते हैं। लगभग 5,000 बच्चों को हम सम्मानित कर चुके हैं। पर आपने हमें यहाँ बुलाकर मेरे जीवन का एक जो हमारा ज्ञान प्रचार है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आपने यहाँ बुलाया। और आपने कुछ डोनेशन के लिए नहीं बुलाया मुझे कि आप हमें डोनेशन दीजिए जिससे हमारे चैनल में, जी हमें सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके यहाँ आया। नहीं तो बहुत लोग पैसे मांगते हैं कि इंटरव्यू देने के लिए, ये वो तमाम चीज़ें, पर आप एक सच्ची मीडिया जो है हमारे देश की मूल्यवासी की, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विनोद भारती जी, थोड़ा आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जीवन मैडम बिल्कुल गरीबी में गुजरा है। मुझे ध्यान है कि जब मेरी माँ को खाना नहीं मिलता था, मुझे वो बात याद है। तो जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसको सबसे पहले वो अपनी माँ की दूध पीता है। तो मेरी माँ कहती थी कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है तो आपको दूध कैसे पिलाऊं, ये मेरी माँ ने बताया मुझे। तो उस समय वो चावल घोल के मुझे पिलाया करते थे। इसलिए मैं गरीब बच्चों के लिए काम करता हूँ। और मेरे माँ बाप भी आज भी गरीब हैं और झोपड़ी में रहते हैं और धंधा करते हैं छोटा मोटा। और हम भी दूसरे अपने नाना और ननिहाल में हम पढ़े हैं, नाना जी के हैं जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, उनके साथ में हम पढ़ा हूँ। और गरीब बच्चों के लिए उनके लिए मैं जब मैं पढ़ता था तो कॉपी पेंसिल किताबें बैग भी ड्रेस भी मेरे लिए, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैडम। इसलिए मुझे अब मेरे जीवन परिवार में कौन कौन है? और परिवार में हमारी माता जी हैं, पिताजी हैं और मैं 7 भाई हूँ, 2 बहन हैं और भी हमारा परिवार है। सब लोग तो जो आपके बाकी भाई हैं उनमें भी इसी तरह की भावनाएं मिशन मूवमेंट की? हाँ, वो भी लोग लगे हुए, ऐसा नहीं है, मतलब गरीबों के प्रति तो है संवेदनाएं, वो महापुरुषों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है जब भी हमारे ऐसे हम लोग कोई मृत्यु भोज वगैरह भी नहीं करते तो वो उसमें साथ देते सारे लोग, ऐसा नहीं है। शिक्षा के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं कि जब गरीब व्यक्ति, बाबा साहब अपने कितने गरीब थे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया,
तो इस उसी प्रकार से हम लोग काम करना चाहते हैं। जी, बहुत-बहुत साधुवाद विनोद जी। विनोद जी, जानना चाहूँगी जिस तरह से अभी आपने बताया कि पिछले 15 सालों से लगातार आप काम कर रहे हो, 2 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सामग्री बाँट चुके हैं और उसी के साथ-साथ में जो विवाह होते हैं, खासकर बहुजन समाज की बहन-बेटी के, गरीब उसमें लोग आप महान पुरुषों की तस्वीरें देने का काम करते हैं। तो जानना चाहूँगी ये महान पुरुषों की तस्वीर आप क्यों देते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया मैम। मैं इसलिए देता हूँ कि हमारे समाज में हमारे महापुरुषों का प्रचार-प्रसार नहीं है। लोग जानते नहीं कौन अम्बेडकर हैं, कौन महात्मा फुले हैं, कौन बुद्ध जी हैं, कौन सावित्रीबाई फुले हैं। उनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि आपको इस तरीके से चलना है, हमारा देश कैसे प्रबुद्ध बने, कैसे समृद्ध बने, कैसे समतामूलक समाज की स्थापना हो, कैसे हम शिक्षित बने, कैसे हमारे अधिकार मिले, उस दिशा में हम ये काम करते हैं मैम। तो सर खाली तस्वीरें देते हैं या लोगों को जो जिन महान पुरुषों की आप तस्वीरें दे रहे हैं, चाहे उसमें हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध हो या बाबा साहब हो या सावित्रीबाई फुले हो, हाँ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, इनके बारे में बताते भी हैं हाँ, इनके सिर्फ बारे में हम खाली? लोग कार्यक्रम करते हैं जब भी हम गाँव-गाँव जाते हैं, जहाँ हमें लगता है कि यहाँ शिक्षा का कम प्रसार है। और मैं आपको विशेष बताऊँ कि मैं भिंड जिले का रहने वाला हूँ और आप जानते हो कि पूरे भारत में भिंड और मुरैना जो हमारा जिला है, वो डकैतों के नाम से लोग उसको पुकारते हैं। तो हमने संकल्प लिया है कि हम कॉपी, पेंसिल, कलम के नाम से उसको प्रसिद्ध कराएँगे। इसलिए मैंने सोचा कि हम कलम से समाज को बदलेंगे, हम बंदूक से नहीं बदलना चाहते। बिल्कुल, हथियारों से ज़्यादा ताकत कहीं न कहीं एक कलम में कलम होती है और अम्बेडकर बाबा साहब ने भी साहब साफ-साफ कहा है कि इसलिए शिक्षा शेरनी का वो दूध है हाँ, जिसे जो बस जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ढालेगा। तो सर जानना चाहूँगी ये मोटिवेशन कहाँ से मिला और कैसे इसकी शुरुआत बहुत हुई? अच्छा था। ये मोटिवेशन मैडम मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, झोपड़ी में रहने वाला हूँ। मेरी माँ और मेरे भाई-बहन सारे लोग धंधा-पानी करते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं और जितने भी लोग हमारे साथ में काम करते हैं, कोई किसान है, कोई शिक्षक है, कोई मज़दूर है, सारे लोग गरीब लोग हैं हम लोग। तो जब हम पढ़ते थे तो उस समय हमें कॉपी, पेंसिल पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं थी। मैंने अपने नानी जी के यहाँ पढ़ाई की है। तो उस समय मैंने संकल्प लिया था कि अगर मैं पढ़ लिख कर मैं कुछ बन जाऊँगा, तो ज़रूर अपने देश के वो गरीब बच्चे हैं, जिन तक शिक्षा नहीं पहुँच सकती, उनको मोटिवेशन करूँगा। और ज्योतिबा फुले ने जो काम किया है शिक्षा के लिए और सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया है, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया पढ़ लिख कर, इस प्रकार से हम लोगों को जगाकर वही काम हम करना चाहते हैं मैडम। सर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और बार-बार कह रहे हैं कि ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। लेकिन आज कहीं न कहीं अगर वर्तमान समय में हम देखें तो वर्तमान समय में लोग शिक्षा की देवी सरस्वती को बताते नज़र आते हैं। तो किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों अब वो को? उनकी सोच है। मेरे लिए तो हमारे लिए जिसने काम किया है, जिसने अपना पूरा जीवन लगाया है, वो ही हमारे लिए शिक्षा के जनक हैं। हम उनको ही सम्मान देते हैं, वो हमारे लिए हैं। इसलिए तो हम सर उससे जी, जी। हाँ, उन सवालों पर मैं नहीं जाता, मैं तो अपना काम करता हूँ जी, मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जो जिसको जब लोग जान जाएँगे तो ज़रूर उनको मानेंगे। हमारे देश में आज भी मैं देखता हूँ किताबों में पढ़ते हैं लोग कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन रहा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहा, पर मैंने आज तक किताबों में नहीं पढ़ा कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन रही। मतलब दुर्भाग्य एक तरह हाँ, से। आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसका प्रचार-प्रसार कर दूँगा, लोगों को बताऊँगा, तो निश्चित रूप से ये बात सिद्ध हो जाएगी कि प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले थीं भारत की। जी, सर हम ये भी जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों की भी इच्छा रहेगी जी, जब जी। हम आपका एक साक्षात कर रहे हैं, हाँ। तो आप खाली अकेले काम कर रहे हैं, आपकी टीम में और भी लोग हमारे हैं? साथ में वो लोग हैं, जिनका मैं एहसान मुझे लगता है कि समाज और मैं ज़िंदगी में नहीं बता पाऊँगा। जैसे प्रमोद कुमार कुशवाहा जी जो भिंड से हैं, शिक्षक हैं, राजकुमार कुशवाहा जी हैं, राजेश कुशवाहा जी जो हमारा जो हॉस्टल बन रहा उसमें भी हैं, सुभाष कुशवाहा जी हैं, विष्णु कुशवाहा जी हैं और भी हरिराम नेताजी जो गायक हैं, वैद्य हैं, रामकृष्ण हलवाई जो हलवाई का भी काम करते हैं और साथ में काम करते हैं। जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, वहाँ फ्री भोजन बनाते हैं। और परशुराम महाराज जी हैं, हरि सिंह कुशवाहा जी एक शिक्षक विकलांग हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। संजीव कुशवाहा जी हैं जो एक डॉक्टर हैं, कोमल कुशवाहा जी हैं। ऐसी एक लंबी टीम है हमारी मध्य प्रदेश में और हम लोग समाज सेवा के नाम से काम करते हैं। कोई एनजीओ नहीं है। अपना जो मैं कमाता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि महीने में 4 दिन छुट्टी मिलती है, 4 संडे मिलते हैं हमें, जो भी छुट्टी मिलती है, तो 4 दिन की कमाई और 4 दिन का भोजन और 4 दिन का समय मैं अपने जेब से लगाता हूँ, हम सब लोग मिलके। और लेने के लिए मैं कुछ नहीं, केवल देने के लिए हम लोग निकले हैं। जी, बहुत-बहुत साधुवाद है सर आप इस महान काम को कर रहे हैं। तो साथ-साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे हाँ जी, सर मैडम। जो आपकी पूरी टीम है, हाँ जी, जी। किस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है? क्योंकि हाँ। आज हम देख रहे हैं 2 संस्कृतियों का युद्ध छिड़ा हुआ है भारत बहुत देश बढ़िया, में। बहुत बढ़िया। हमारी पूरी टीम जो हमारे तथागत बुद्ध से लेके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, हमारे मत्स्येंद्र सुखलाल जी और हमारे बाबू जगदेव प्रसाद जी और हमारे
जो भी जो शहीद आजम भगत सिंह जी और हमारे जो महापुरुष हुए कांसीराम साहब, जितने भी लोगों ने जो काम किया है जी। भारत के गरीबों के लिए, उस आइडियोलॉजी को हम लोग मानते हैं, उस विचारधारा पे हम काम करते हैं। तो सर अभी जिस तरह से मैं आपका पंपलेट पढ़ रही थी, इसमें एक भावी योजना भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ। तो उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। हाँ, ये हमारा जो 2025 में हम लोग एक 13 अप्रैल 2025 को एक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले गरीब आवास शिक्षा केंद्र में बनाने जा रहा हूँ, जो हमारा ग्वालियर चंबल संभाग में 8 जिला लगते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग, एक चंबल संभाग और ग्वालियर मिलके जिसमें। तो मैं जब गांव-गांव में गया 2008 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं देखा कुछ ऐसे बच्चे हैं मैडम कि जिनको शहरों में पढ़ना है और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि मैं भी जब पढ़ने आया तो मुझे भी किसी व्यक्ति ने, ग्वालियर में जब पढ़ने आया तो एक सतना के रहने वाले ज्ञानी कोल साहब हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करते थे, उनके यहाँ मैं पढ़ा हूँ। तो मुझे उन्होंने जगह दी और तो इसीलिए मुझे प्रेरणा मिली कि आने वाले समय में मैं एक ऐसा छात्रावास बना रहे हैं सावित्रीबाई फुले के नाम से। उसका उद्घाटन हम लोग 2025 13 अप्रैल को करने जा रहे हैं, कि जिसमें कोई बच्चा अगर चाहे, उसकी इच्छा है कि उसको मामूली बनना है, सावित्रीबाई फुले की तरह काम करना है, अम्बेडकर की तरह काम करना है, तो वो वहाँ पढ़ सकता है। जिससे हमारे क्योंकि बगैर शिक्षा का मेरा जो मानना है, जहाँ तक कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, उसका संपूर्ण विकास नहीं होगा। तो सर एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने माता सावित्रीबाई फुले के नाम से इस हाँ। संस्था का नाम रखा है, तो आपने जो माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती आती है, वो दिन क्यों नहीं चुना, 13 अप्रैल क्यों चुना? हाँ, बहुत अच्छी बात कही। वो इसलिए नहीं चुना मैम, क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है और हमारे लोग सर्दी में आने जाने में परेशानी रहती है। तो मैं अप्रैल में क्या होता है कि जो गाँव के लोग हैं सर, वो आएंगे गरीब, तो वो अपने वो जो किसानी वगैरह होती है उससे फ्री हो जाते हैं हम लोग। और हमारे साथ में काम करने वाले राजेश भैया जी हैं और जो और भी लोग हैं, तो हम लोग किसानी से जुड़े हुए लोग हैं कुछ, तो उससे फ्री होके हम लोग एक दिन उसका उद्घाटन करेंगे। और क्या है कि अप्रैल का जो महीना है बड़ा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, जिसमें जीतवा फुले जयंती और अशोक सम्राट जयंती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, तो ये 2-3-4 जो कार्यक्रम है हमारे इसमें पड़ते हैं। इसलिए मैंने 13 अप्रैल को चुना, जिससे लोग फ्री भी रहेंगे। अगर 14 को कर दे तो फिर जयंती में लोग जगह जगह कार्यक्रम होते हैं पूरी जगह, तो लोग नहीं आ पाते, इसलिए हमने 11 को भी नहीं चुना, 13 को चुना, जिससे सब लोग हमारे इसमें आ जाए। नहीं, बिल्कुल देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक दिन में अगर एक कार्यक्रम होते हैं तो बहुत जगह पर कार्यक्रम लग जाते हैं, चाहे हम 14 अप्रैल की बात करें या 11 अप्रैल की बात करें, या जिस दिन महान सम्राट अशोक की जयंती है उस दिन की बात करें, तो बहुत बड़े स्तर पर लोग कार्यक्रम करते हैं। लेकिन 13 अप्रैल का दिन ऐसा है जिस दिन कोई कार्यक्रम नहीं होगा, तो तमाम क्षेत्र के लोग वहां पर एकत्रित होंगे, तो ये बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि और इसका प्रचार प्रसार मैं कर रहा हूँ अभी 2 साल से। हम लोगों ने 2022 सितंबर महीने में जमीन ली थी इसके लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे साथ में सुभाष कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, जिन्होंने हम लोगों को जमीन दिलाई। और हम इन्वेस्ट इसमें कोई किसी से डोनेशन नहीं ले रहा हूँ, एक ये मैं महत्वपूर्ण बताऊं, अपनी खुद की कमाई में मैं उस पैसे को बचा के तमाम जो पूंजीवादी आडंबर हैं या सामंतवादी जो आडंबर हैं, उसमें हम खर्च ना करके मैं अपना पैसा बचा के पूरा इसमें लगा रहा हूँ। सर एक सवाल और जानना चाहूंगी, धम के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? हमारा जो जीवन है पूरा प्राकृतिक जीवन है, और बुद्ध का भी जो प्रकृति से ही जुड़ा पूरा सब मामला था, तो हम प्रकृतिवादी लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम धम पे तो काम कर ही रहे हैं। जो प्रकृति कहती है, सूर्य कहता है हवा रोशनी दो, हवा कहती है सबको हवा दो, पेड़ वृक्ष सब पृथ्वी सबको अन्न देती है, तो उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ आए तो एक ये हमारे एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, मुझे अच्छा लगा इनका धम्मपद संघ कि इन्होंने ये अच्छा चलाया। मैं जरूर इसको अपने मध्य प्रदेश में लोगों को इससे जोड़ूंगा, इससे चलाऊंगा। अच्छा लगा मुझे इसका, इनकी जो पाठशाला के बारे में उन्होंने बताया, तो इससे हम जरूर लोगों को जुड़वाएंगे और अच्छा और गति मिलेगी हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को, मैं ऐसा आशा विश्वास करता हूँ। तो देखिए ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी नेक नीति के साथ में काम हो रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोग कहीं ना कहीं जब कार्यक्रम करते हैं तो लोगों से डोनेशन लेते हैं। वो जरूरत हो सकती है और दान लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सर ने जिस तरह से कहा कि भाई जब हम काम कर रहे हैं तो जब हम कमाते हैं तो ये नैतिक ड्यूटी बन जाती है कि हम अपना उसमें
कुछ % लगाएं और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी दिशा और दशा दे सके। तो सर हमारे दर्शकों के लिए खासकर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले 2025 में 13 अप्रैल को आपका ये कार्यक्रम भी है और जिस तरह से 15 साल से लगातार आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गरीब महिलाओं को, जो बेटियां हैं उनके शादी विवाह होते हैं तो उसमें भी काम कर रहे हैं, तो आप जैसे जो युवा हैं वो किस तरफ बढ़े? हम तो उनसे ये कहेंगे और सबसे कहते हैं, और मेरा एक तो बुद्धि की तरह खुला अपना वो है विचार जी कि अपना दीपक स्वयं बनो, कि आप किसी भी से पूंजीवादी या सामंतवादी लोगों से अगर लेकर कोई काम करोगे तो वो आपसे अपेक्षा रखेंगे, आप उनके लिए काम कर रहे हो। हम तो कहते हैं अपनी खुद की मेहनत से काम करो, जिससे हमारा परिवर्तन होगा समाज के अंदर। इसलिए मैंने 4 दिन का भोजन, 4 दिन का समय और 4 दिन की रोटी समाज के बीच लगाते हैं, और हम किसी से कभी भी पूरे मतलब किसी से 1 रुपए भी हमने कभी भी डोनेशन नहीं मांगा। तो सर बहुत बहुत साधुवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में जो भी आप काम कर रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं, आपकी टीम के लिए मंगल कामना करते हैं कि इस तरह के नेक कार्यक्रम आप लगातार करते रहें। और कोई जी जी पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिल्ली में हमें, जो भारत की राजधानी है, यहाँ बुलाकर इतना बड़ा मुझे, और एक पैसे भी आपने जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं उससे ज्यादा तो आप काम कर रहे हैं, आपका चैनल काम कर रहा है एनबी न्यूज, कि ये इतना आपने जो एनबी न्यूज कि आपने एक पैसा भी नहीं मांगा, इसलिए तो मैं आया यहाँ। नहीं वैसे तो बहुत सारे लोग मुझे बुलाते चैनल वाले, मैं कभी नहीं गया, पर मुझे आपकी ये बात लगी इसलिए आपने बुलाया, मैं आया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और मैं 25 में जो हमारा कार्यक्रम है उसके लिए मैं आपको बुला रहा हूँ, और 16 तारीख को अभी जून में हमारा पहला कार्यक्रम हमारे गांव में ही है, जो बच्चे इंटर हाई स्कूल में टॉप आए हैं बोर्ड परीक्षा में, उनका सम्मान समारोह। तो पहला तो आप अगर समय मिले तो आप जरूर आइएगा, जिससे हम अपनी टीम से मिलाएंगे, सारे लोगों से मिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, न्यूज को, और पूरा आपका जब भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें एडवांस में इनविटेशन देने के लिए। और मैं वास्तव में बिल्कुल खुशी होती है इस तरह की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की बात करूं, माता सावित्रीबाई फूले की बात करूं, या मैं संत गाडगे जी की बात करूं, अगर मैं बाबा साहब की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह से शिक्षा को शेरनी का दूध कहा और संविधान के माध्यम से जो पहला अधिकार दिया समानता का, शिक्षा का, तो आज कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि विनोद भारती जी और उनकी पूरी टीम है वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सर हम मंगल कामनाएं करते हैं, आप भविष्य में इसी तरह से लगातार काम करते रहें। आपके चैनल को और आपको एनबी न्यूज चैनल को हम अपनी तरफ से, और आप पूरा आपका सहयोग है, जब भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी तन मन धन से आपके लिए समर्पित है हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।